अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 16 है। वेव्स 1 का प्रॉब्लम 56 है। एक स्टैंडिंग वेव का दिखाया गया हमें इक्वेशन के थ्रू। वो कहता है इसमें एक्स और वाई मीटर में देखने हैं, टाइम सेकंड्स में है। वो कहता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो लोकेशन ऑफ द नोड बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट, फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन बताना है। फिर हमसे स्पीड और एम्पलीट्यूड मांग रहा है दो ट्रैवलिंग वेव्स का, जब वो इंटरफेयर करके वेव ये वाली वेव बनाएंगी। फिर जब टाइम 0 ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम बताना है जीरो ट्रांसफर वेलोसिटी का, यानी जब वो इस पॉइंट से गुजर रहे होंगे। अब जो जनरल इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो आपके पास के की वैल्यू निकल आएगी 5 पाई और ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी 40 पाई। ये आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। अब उसने कहा लोकेशन ऑफ द नोड। लोकेशन ऑफ द नोड का मतलब है कि एम्पलीट्यूड में ये जो साइन के एक्स वाला या साइन पाई एक्स वाला फैक्टर है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 पाई एक्स या 0 पाई और 2 पाई उन्हीं वैल्यूज पे साइन 0 आता है। तो अब आपका मतलब एक्स 0, एक्स 1/5, 2/5, 3/5 हो सकता है। तो इसका अब हम डिस्कस कर सकते हैं स्मॉलेस्ट जो पोजीशन है आपके पास नोड की वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें एक्स 0 आ जाएगा। फिर आपके पास एक्स 1.5 है तो वो 0.2 आ जाएगा। फिर 2/5 है तो वो 0.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यूज हमने निकाल ली। अब वो हमसे क्या मांग रहा है? पीरियड मांग रहा है। हमें ओमेगा पता है, ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। टी क्रॉस कर देंगे, ओमेगा इधर ले आएंगे तो ये 0.05 आ जाएगा सेकंड्स में। अगली चीज हमसे क्या मांग रहा है? स्पीड मांग रहा है। तो हम पहले दोनों इक्वेशनों की वैल्यूज डाल देते हैं, क्योंकि ओमेगा और के तो पता है। एम्पलीट्यूड भी हम इसका हाफ कर लेंगे क्योंकि ये तो रिजल्टेंट है 0.40, ये दो वेव्स के मिलने से बन रहा है। तो इसका मतलब एक वेव 0.02 की, दूसरी भी 0.02 की होगी। अब दोनों चूंकि अपोजिट एंड पे ट्रेवल करते हैं तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा में एफ की वैल्यू डालेंगे, वो फिर 2 पाई बाई लैम्डा बनेगा जिसे के कह लेंगे। यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है ओमेगा भी के भी कितना है, वो वैल्यूज डाल देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ से जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि एक एम्पलीट्यूड तो 0.2 का ही आएगा ना आपके पास। अब अगर हम वेलोसिटी की जानिब मूव करते हैं तो हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिहाज से देख लेते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब वो कहता है वो टाइम जब वैनिश होता है उस टाइम पे आपके पास साइन 40 पाई टी वाले हिस्से को वैनिश होना चाहिए। ठीक है, उस जगह का टाइम तो वो तब आपके पास 40 पाई टी को जीरो, यानी चूंकि ये भी साइन का फंक्शन है तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से टी जीरो निकल आएगा 1/40 सेकंड, 1/20 सेकंड, इस तरीके से निकल आएगा। तो फर्स्ट टाइम जिस पे आपका जीरो ट्रांसफर वेलोसिटी हो सकती है जब आप टी जीरो करेंगे। फिर आपके पास सेकंड जब आपका टाइम 1/40 सेकंड होगा। फिर थर्ड आपके स्मॉलेस्ट टाइम जब 1/20 सेकंड होगा। तो ये वो टाइम होंगे जब जीरो वेलोसिटी आएगी आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सिचुएशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।